हे गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग क्या होती है। पिछली वीडियोस में हमने देखा शार्डिंग क्या होती है, की बेस्ड शार्डिंग क्या होती है, रेंज बेस्ड शार्डिंग क्या होती है। तो अभी हम देख रहे हैं डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग क्या होती है। ये वीडियो पार्ट है सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मैं सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग में क्या होता है, आपकी एक हम लुकअप टेबल बना देते हैं। ठीक है। एंड जब भी हमें डेटा रखने जाना है या फिर रिट्रीव करने जाना है तो हम उस लुकअप टेबल को देखते हैं एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि मेरी एक टेबल है, उसके अंदर डिलीवरी जोन है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। ठीक है। डिलीवरी जोन के अंदर 3 1 2 4 आ सकता है। ठीक है। एंड इसके बेसिस पे मैंने क्या है, एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पे। ये लुकअप टेबल ये क्या करती है कि डिलीवरी जोन अगर 1 आएगा तो मैं शार्ड S1 के पास भेज दूंगा डेटा, या फिर वहाँ से रिट्रीव करके लेके आऊँगा। ठीक है। डिलीवरी जोन अगर 2 आता है तो मैं S2 के सिमिलरली 3 और 4 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लुकअप टेबल बना दी है। ये लुकअप टेबल हमारा सब डिसाइड करेगी कि हाँ होना क्या है। लुकअप टेबल में क्या है कि हम तब बनाते हैं जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ कीज़ होती है, तभी ये काम करेगी। ठीक है। अभी इसको समझते हैं कि जैसे मान लो मेरा 2 आया। ठीक है। 2 के लिए मेरे को अगर स्टोर करने जाना है उसको, तो मैं जाऊँगा लुकअप टेबल के पास, 2 में देखूंगा S2 के, वो दे देगा मेरे को एड्रेस S2 का। एंड मैं S2 के अंदर जाऊँगा। हाँ, S2 के अंदर जाऊँगा एंड वहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर कर दूँगा। जब भी मेरे को रिट्रीव करना होगा तो मैं उसके पास जाऊँगा एंड अपना डेटा लेके आ जाऊँगा S2 से। ठीक है। तो इस तरह से काम करता है ये। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग मेंटेन्स अ स्टैटिक लुकअप टेबल विच इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ विच शार्ड होल्ड विच डेटा। ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास एक स्टैटिक लुकअप टेबल होती है एंड जो भी ऑपरेशन होना है पहले इसको रेफ़र किया जाता है, उसके बाद ही हम आगे शार्ड्स के ऊपर जाते हैं, उनको डेटा देते हैं, उनसे डेटा लेते हैं। इस टाइप से होता है ये। सो आइए कुछ एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग देख लेते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली कब यूज़ की जाएगी, जब हमारे पास लो कार्डिनलिटी कीज़ होती हैं। ठीक है। लो कार्डिनलिटीज़ की क्या होती है कि जैसे आपकी कोई एक कॉलम है एंड उसकी वैल्यू बहुत कम चेंज होती है। मतलब जैसे 5 5 6 वैल्यूज़ ही हो सकती हैं उसकी, 10 15 वैल्यूज़ हो सकती है, बड़ी लिमिटेड है। जैसे एक तो मान लो आपका आईडी होती है, आईडी फील्ड में हर बार चेंज होती है, तो उसकी कार्डिनलिटी बहुत हाई हो जाएगी। मैक्सिमम कार्डिनलिटी कह सकते हो आप। क्योंकि अगर आपके पास मान लो 10,000 रोज़ हैं तो 10,000 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है। एक आपका जैसे दूसरा लगा लो कि स्टेटस होते हैं, जैसे कि भाई मान लो ऑर्डर टेबल है, उसके अंदर भाई डिलीवर्ड एंड शिप्ड एंड उसके बाद मतलब लॉस्ट, इस हिसाब से 4 5 स्टेटस हो गए, तो वो काफ़ी लो कार्डिनलिटी की होगी। तो हम यहाँ पे क्या है, लो कार्डिनलिटी की यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हम लुकअप टेबल बनाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बेटर कंट्रोल होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, बिकॉज हम जो ये टेबल लुकअप टेबल बना रहे हैं, इसको हम ही बना रहे हैं, वी आर मेंटेनिंग दैट। एंड इसका मैनुअल ओवरहेड भी होता है, बट सिंस हम बना रहे हैं तो हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। एंड इसको ये बेसिकली हाइब्रिड भी हो सकती है कि मान लो एक की होगी मेरी, फिर उसके बाद दूसरी की उसके साथ मैंने ऐड कर दी डेटा को थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ऐसा भी किया जा सकता है डायरेक्टरी बेस्ड शार्टिंग के अंदर। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग। इसमें बेसिकली ईच टाइम वी हैव टू लुकअप दैट लुकअप टेबल। ठीक है। जब भी मेरा एप्लीकेशन कुछ करने जाएगा पहले वो लुकअप टेबल को देखेगा एंड उसके बाद डिसीजन लेगा। सो एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, बिकॉज दे लुकअप टेबल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाए। ठीक है। अभी लुकअप टेबल आप किसी डेटाबेस में या फिर कहीं रेडिस में रखोगे, अगर उसके साथ कुछ इशू हो गया तो आप डेटा, मतलब जो डेटा है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते अपने डेटा की, वो लुकअप टेबल आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है, काफ़ी बड़ा इशू पड़ जाता है। एंड बेसिकली इसमें मैनुअल मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, आप लुकअप टेबल खुद बना रहे हैं। अगर मान लो कहीं हॉटस्पॉट बनते हैं, कहीं कुछ होता है, तो आपको मैनुअली फिर करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको मतलब कंपोजिट कीज़ बनानी पड़ेंगी इसके लिए, लुकअप टेबल के लिए। एंड फिर उसको यूज़ करके आप मतलब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो काफ़ी मैनुअल ओवरहेड हो जाता है उसमें। डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग में कितना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।